Hello जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन शाइन। वेलकम टू माहिस लाइफस्टाइल एंड वेलकम बैक टू अनदर मज़ेदार व्लॉग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी संडे नाइट से। मेरा मूड हो रहा था तारक मुर्ग पुलाव खाने का, क्योंकि रमज़ान से पहले का ही खाया हुआ था, बिकॉज़ रमज़ान में ये लोग नहीं दे रहे होते। सो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था खाने का। सो बस मैंने मंगवा लिया था और यहाँ पे बस मैं इसको प्लेट्स में निकाल के सो मज़े मज़े से खाने की तैयारी में थी, बिकॉज़ मैंने दोपहर का ही नाश्ता ही किया हुआ था। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सो फटाफट से मैंने कहा इसको तो गरम-गरम खाने का ही मज़ा आता है। सो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट बना ली थी, अब्बू को भी सर्व कर दिया था और बस मैं खाने लगी थी। सो नेक्स्ट डे ये जी दोपहर को शाम को कोई 4 से 5 के बीच का टाइम है। धूप भी निकली हुई थी और बारिश भी हो रही थी। हम जब बचपन में थे ना तो सुनते होते थे कि जब धूप और बारिश एक साथ हो रहे होते हैं ना तो कहते थे जी गिद्दड़ गिदड़ी की शादी हो रही है। आई डोंट नो इसमें किस हद तक इस बात में सदाकत है। बड़ों से ऐसे ही सुनने में आता होता था कि जी धूप में बारिश होने का मतलब ये होता है कि कहीं पे गिद्दड़ गिदड़ी की शादी हो रही है जंगल में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके भी बड़ों ने कभी आपके साथ इस तरह की कोई बात कही है। ख़ैर एनी हाउ यहाँ पे जी बारिश हो रही थी और हब्स नहीं था उस दिन। हवा चल रही थी, लेकिन ये था कि धूप भी थी और बारिश भी हो रही थी। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, बेमौसमी बारिशें, बेवक़्त बारिशें। तो ये अल्लाह ताला जब नाराज़ होते हैं ना, तब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। उधर फसल भी सबकी खड़ी है, किसानों की सारा साल की मेहनत है। खैर बस अल्लाह ताला बारिश बरसाए तो रहमत की बरसाए। खैर जब गैस आ गई तो मैंने फिर स्पेगेटीज़ बनाई। मेरा दिल कर रहा था स्पेगेटीज़ खाने का। सो यहाँ पे मैं स्पेगेटी रेडी हो चुकी थी। ये मेरा डिनर था। सो नेक्स्ट डे था ट्यूसडे, और ट्यूसडे को भी बड़ा ही मज़े का वेदर था उस दिन। ये पहले इतना खूबसूरत सा क्लाउडी वेदर बना है और ये शाम के 5 बजे का टाइम है, आप चेक कर लो। और इतना खूबसूरत लग रहा था ना ये। हवा भी इतनी ठंडी चल रही थी। पहले इस तरह का वेदर बना, बादल आए बड़े घने और देन फिर बारिश स्टार्ट हो गई। और देखते ही देखते इतना खूबसूरत वेदर हो गया। ये मेरे घर के बाहर मेन रोड का थोड़ा-सा व्यू है। इस टाइम पे बारिश अभी हल्की-हल्की थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और उस दिन हवा ऐसी चल रही थी जैसे सर्दियों की हवा होती है। नेक्स्ट डे जी फिर मुझे जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ। वेडनेसडे का दिन है ये, और मैं बस उठ के नाश्ता वगैरह करने के बाद शावर लेके बस यहाँ पे मैं रेडी होने लगी थी। मैंने जो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ की थी उसमें था एसेंस का हाइलाइटर, काशिश की मेकअप किट, आईशैड किट थी और एक किट थी जो मैं बाहर से लेके आई थी सऊदीया से। और ये जी मैं तैयार हो चुकी हुई थी। मैंने कुछ अपने एस्थेटिक्स शॉट्स लिए थे रील्स के लिए, तो मैंने कहा चलें अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। ये जो मैंने ड्रेस जो पहना हुआ है वो साया का है। बाकी कंप्लीट डिटेल्स के लिए, मेरी एक्सेसरीज़ एंड ऑल दैट थिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। इंस्टा पे मैं अपना डिटेल मैंने अपने ड्रेस की अकॉर्डिंग सब चीज़ों की डिटेल वहाँ पे दी हुई है। हाँ, मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। खैर बातों-बातों में हम लोग बस अपनी मंज़िल की तरफ भी रवां-दवां थे। फ्रेंड मेरे घर के करीब ही रहती है। यहाँ पे बस हम गुलशन मदीना में एंटर हो रहे थे और बड़ी ही पीसफुल सी सोसाइटी है ये भी, और बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं ना जो मेरी नज़र से गुज़रे हैं, तो बड़े ही प्यारे बने हुए हैं। बड़ी-बड़ी कोठियाँ, और अगर छोटे घर भी बने हुए हैं ना तो वो भी बड़े खूबसूरत हैं। सो बस वेडनेसडे को काफ़ी सनी डे था, लेकिन गर्मी एज़ सच उस तरह की नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी अभी उस तरह की आ नहीं रही जैसी कि मई में होती है। ब्लेस्ड कि अभी तक इतनी गर्मी नहीं आई। यहाँ पे जी मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुँच चुकी हुई थी और मैं एंटर हो रही थी। और ये जी लिविंग एरिया मेरे फ्रेंड का, उसकी बेटी सो रही थी तो वो उठ गई थी, तो उसको लेने गई थी। तो बस यहाँ पे बैठ के फिर हमने बड़ी अच्छी गपशप की। ऑलमोस्ट हम लोग 5-6 मंथ बाद मिल रहे थे। सो बस हम लोगों ने बड़ी गपशप की। उसके बाद चाय का सामान आ गया, थोड़ा-सा मंचिंग की हमने, उसके बाद हमने चाय पी और आयरा के साथ खेली मैं। आयरा माशाल्लाह से अब ऑलमोस्ट 6 महीने की हो चुकी हुई है और अब माशाल्लाह वो बड़ी गुपलू-गुपलू सी हो गई है, माशाल्लाह बहुत क्यूट हो गई है। तो बस खाना-शाना खा के, चाय-शाय पी के, मतलब इतना कुछ था, इसके बाद खाना क्या रह जाता है। और ये जी मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया मेरा, जो पेंडिंग था उसकी तरफ। हमारा मीटअप ही नहीं प्लान हो पा रहा था, इस वजह से 2 महीने लेट हो गया। और यहाँ पे मैं आयरा से खेल रही थी। आयरा सो के उठ के आई थी। सो उस वो पहली बार मुझे देख रही थी कि मेरी कौन-सी खाला आ गई है, क्योंकि उसके होश में मैंने फ़र्स्ट टाइम आयरा से मेरी मुलाकात हुई थी।
बस उसके बाद अच्छा-सा हेल्दी गपशप मज़े का टाइम स्पेंड करके फिर मैं अपने घर को निकली। यहाँ पे मेरी फ्रेंड का ड्राइवर मुझे मेरे घर ड्रॉप करने के लिए आ रहा था, क्योंकि रात हो गई थी, तो मेरी फ्रेंड कहती कि नहीं, ड्राइवर के साथ जाना है, तुमने ड्राइव नहीं यूज़ करनी। सो ये है जी जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया। ये एक बड़ा प्यारा सा हैंड बैग है और साथ में सूट है। सूट भी बड़ा खूबसूरत है। जब मैं स्टिच करवाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ इस शेयर करूँगी कि मैंने कैसा स्टिच करवाया है। और ये चॉकलेट ब्राउन कलर का बैग बड़ा ही प्यारा, हर तरह के ड्रेस के साथ ये जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा और बड़ा हैंडी सा है। तो थैंक यू सो मच रूब, आपने मेरे लिए इतने खूबसूरत गिफ्ट्स लिए। ख़ैर नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ तो मेरा मूड हो रहा था कि आज अंडा ब्रेड खाया जाए, और फिर मैंने अपने लिए अपने लिए नहीं, भाई के लिए भी और अब्बू के लिए भी, सबके लिए मैंने एग ब्रेड बनाया और साथ में चाय रखी और नाश्ता वगैरह एंजॉय किया। ये थर्सडे की मॉर्निंग का क्लिप्स हैं। और यहाँ पे मेरा नाश्ता बन चुका हुआ था एज़ यूजुअल। ब्राउन ब्रेड के साथ ही मैंने एग फ्राई लिया और साथ में अपनी चाय एंजॉय की। और उसके बाद फिर मुझे शाम में दिल करा था कि मैं वो खा लूँ, ब्रीलो का रैप। सो मैंने ब्रीलो से फिर रैप ऑर्डर कर दिया। और ये इतना बड़ा है कि बस एक बंदा ना मुश्किल से ही खा रहा होता है, इतना बड़ा और इतना हैवी है। सो मैंने टाइमली मंगवा लिया था और फिर मैंने शाम में ना 6:30 बजे इसको खा लिया, और उसके बाद फिर मैंने सारी रात कुछ नहीं खाया और मुझे भूख फ़ील नहीं हुई। ये है जी टुडे मॉर्निंग जुम्मा। मुबारक आप सब लोगों को सबसे पहले। और आज जब मैं उठी हूँ ना तो थोड़ा-सा ना इस तरह का वेदर बना हुआ था, लाइक जिस सफोकेटेड वेदर टाइप होता है ना, बादल भी थे लेकिन हवा नहीं थी, हब्स था। सो मैंने नाश्ता वगैरह कंटेनर्स में डाला, नाश्ता रात को ही आया था फ्रेश। सो नाश्ता वगैरह करके फ्री हुए तो मेरा सेकंड नंबर वाला भाई आ गया, तब तक गैस जा चुकी हुई थी। तो ये 2 बजे के बाद का टाइम है। सो मैं भाई के लिए चाय बना रही थी, यहाँ पे भाई को चाय वगैरह पिलाई, उसकी 3 बजे मीटिंग थी। ये भाई ने मुझे 5000 रुपीज़ दिए, कह रहा था कि शॉपिंग पे जाओगी तो मेरी तरफ से अपने लिए अपनी पसंद का कुछ ले लेना। खैर भाई ने मीटिंग पे जाना था 3 बजे, तो वो 3 बजे से पहले भाई निकल गए थे, उनकी मीटिंग थी। सो बस यहाँ पे मैं अपने भाई को सी ऑफ करने जा रही थी और ये भाई जा रहे थे बैक टू ऑफ़िस। और आज फिर कुछ गेस्ट ने भी आना था शाम को, तो बस फिर मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए, शावर वगैरह लेके रेडी हुई और गेस्ट आ चुके थे। शाम के 6:30 बजे का टाइम है। पहले मैंने सबको जूसेस वगैरह सर्व किए, फिर मैंने चाय की तैयारी शुरू की, क्योंकि ज़ाहिर है शाम में चाय का टाइम था, तो मैंने चाय के साथ जो भी स्नैक्स वगैरह सर्व करने थे मैं उनकी तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने दही बड़े कंटेनर में डाले, उनको सर्व किया और यहाँ पे मैं टेबल लगा चुकी थी। इसमें हमारे पास थे दही बड़े, समोसे, हॉट विंग्स, चिप्स, और उसके बाद चाय के साथ मैंने सर्व किया था बटर केक, बिस्किट्स और चिकन। चलें जी, यहाँ पे सब लोग खा पी रहे थे, गपशप कर रहे थे, बड़ा अच्छा हमारा हेल्दी टाइम स्पेंड हुआ। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई थी मेरे कज़न की बहू मेरे घर, और उनका बेटा, बहू, बेटियाँ और बच्ची खुद। सो बस यहाँ पे हम बड़ा अच्छा मिलके हेल्दी गपशप कर रहे थे। फिर जी मैंने चाय भी सर्व कर दी, चाय के साथ मैंने जैसे आपको बताया स्नैक्स और सर्व किए। और फिर यहाँ पे बाजी लोग वापस आ रहे थे, क्योंकि भाई का सुबह ऑफिस था, सो टाइमली उनको जाना था। और जी ये है आज की मेरी लुक। और मज़ीद डिटेल्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। ये मेरा ड्रेस है नूर बाय सादिया असद का। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना और अपना इतना सारा ख्याल रखना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, कोई कमी पेशी अगर व्लॉग में है तो सजेशंस भी दिया करें। और अपना ख्याल रखना। अब आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।